Hello dear students, today I am going to continue part 2 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, chapter number 9, session number 8 of the Accounts of Non-Trading Concerns. Today I am going to give you the information related to the example number 11, only receipt payment. See, from the following information of Surbi Limited, that is Surbi Club, prepare a receipt payment and income expenditure account. So our concentration mostly there on receipt payment. So here the information is there. यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी हमें उसको अलग निकालना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिसीट पेमेंट फॉर पास्ट ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, जो भी है एनी. So first of all, let's find out the cash balance. Here it is. Opening cash and bank balance, that is 60,000. Let's start with that one. Receipt payment account of Sri Surbi Club. रिसिप्ट पेमेंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है हमारे पास. क्यों ये लिखा है हमने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, लेकिन हमारे पास है टू ओपनिंग कैश बैलेंस. दोनों सेम है, लेकिन जब हमें ईयर के साथ दिया जाता है तब हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहाँ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है. सो टू ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, दैट इज 60,000. One by one, let's complete the particular receipt payment. Subscription including 30,000 of 2013-14, ये लास्ट ईयर के हमें लिखने ये, क्योंकि रिसीट पेमेंट बना रहे तो पूरे 3 लाख हम लिख देंगे 3 लाख, राइट. जो पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के 30,000 है वो माइनस होंगे, राइट, और उसके इन्फॉर्मेशन हम इनकम एक्सपेंडिचर में देंगे. आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000 वो प्लस होंगे, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर है, तो वहाँ जाएगा 2,90,000, हमारे लिए पूरे 3 लाख. डोनेशन, हालांकि डोनेशन कैपिटल इनकम है, लेकिन यहाँ रेवेन्यू लिखा है तो इसको हम यहीं लेंगे. सो टू डोनेशन रेवेन्यू 30,000. देन आफ्टर परचेज ऑफ फर्नीचर, दैट इज 70,000. इसको हम पर्टिकुलर एक्सपेंस के तौर पर लेते हैं, लेकिन पेमेंट किया है तो उसकी एंट्री भी होगी. सो बाय परचेज ऑफ फर्नीचर 70,000. देन आफ्टर परचेज ऑफ स्पॉट्स इक्विपमेंट्स 40,000, वो भी सेम यहाँ पर बाय परचेज ऑफ स्पॉट इक्विपमेंट्स 40,000. देन सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर 15,000, राइट. इट विल बी देयर इन द पर्टिकुलर आवर इनकम एक्सपेंडिचर, यहाँ नहीं आएगा वो. हाँ, और चीज़ याद रखो, जब आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हो तो उसमें कई बार 2 चीज़ें आती है, रेसिप पेमेंट भी होता है और इनकम एक्सपेंडिचर में भी होता है, राइट. मैं आता है ऐसा बताता हूँ आगे. तो न्यूज़पेपर नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन न्यूज़पेपर 15,000 वो डायरेक्टली जाएगा हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, उसकी बुक वैल्यू 5,000 है, लेकिन उसकी जो हमें कैश मिली है 2,000 है. 3,000 जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, लॉस, यानी वो डेबिट साइड जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में 3,000, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पर 2,000 इनकम के तौर पर. हियर टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2,000. उसके बाद है ओपनिंग कैश बैलेंस आ गया. रेंट पेड एक्सपेंस देख लेते हैं. रेंट पेड, बैंक एक्सपेंस, स्टेशनरी, तीनों के तीनों एक्सपेंस है. तो रेंट पेड है 28, बैंक एक्सपेंस 1,000 और स्टेशनरी प्रिंटिंग है 20,000. स्टेशनरी प्रिंटिंग में एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, इंक्लूसिव अ बिल ऑफ ₹5,000 ऑफ प्रीवियस ईयर. तो स्टेशनरी प्रिंटिंग जो हमारा एक्सपेंस है उसमें लास्ट ईयर का दिया है, तो अब इनकम एक्सपेंडिचर में उसको हम माइनस करेंगे, तो इनकम एक्सपेंडिचर में अमाउंट आएगा 15,000, लेकिन यहाँ तो हमें लिखना है 20,000. तो तीनों एक्सपेंस, रेंट पेड 28,000, बैंक एक्सपेंस 1,000 और स्टेशनरी प्रिंटिंग 20,000. नेक्स्ट वन, एंट्रेंस फीस, दैट इज 20,000, 50% टू बी कैपिटलाइज. तो हियर इन रिसीव पेमेंट टोटल अमाउंट विल बी देयर, सी टू द एंट्रेंस फी 50% कैपिटलाइज. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए 20,000, और जो 50% कैपिटलाइज किया गया हुआ है, राइट, दैट विल बी देयर इन दी 10,000 ओनली एंड ओनली इन इनकम एक्सपेंडिचर. थियरी आपको मालूम है, इसके बेस पर आप लिख सकते हो. लीगेसिस, वो हमारे इनकम है 50,000, जिसको हम वार्सो बोलते हैं, राइट, 50,000. ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, दैट इज 48,000. सो ये तो पूरा आएगा, लेकिन ये याद रखना इंक्लूसिव ऑफ ₹2,000 ऑफ प्रीवियस ईयर. तो ये 48,000 में से हम माइनस करेंगे, राइट. तो दैट इज़ हियर हमारे लिए तो एक्सपेंस है ही, तो लिख दिया, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में याद रखना, और नीचे भी है उसका आउटस्टैंडिंग, तो वो प्लस होगा. तो बाय डिफ़ॉल्ट इनकम एक्सपेंडिचर में भी 48,000 आएगा. एक्सपेंसेस देख लेते हैं. पोस्टेज एंड टेलीफोन यस आएगा. स्टेशनरी सन्ड्री एक्सपेंसेस वो भी आएगा. देखो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस ये दोनों में आएगा, याद रखना, ऐसा कई एक्सपेंसेस होते हैं. तो ये दोनों एक्सपेंसेस, पोस्टेज 10,000, सन्ड्री बाय मिस्टेक इट वाज नॉट टेकन, सो हियर सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000. देन इनकम ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, यस 80,000, दैट इज इनकम. सो टू इनकम कल्चरल प्रोग्राम 80,000.
देन आफ्टर एक्सपेंस ऑफ कल्चर प्रोग्राम जो भी किया वो एक्सपेंस है तो सामने बाय एक्सपेंस ऑफ कल्चर प्रोग्राम 60,000 तो 20,000 का फ़ायदा। लास्ट 3 वन एक्चुअली डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन फर्नीचर। सो आपको मालूम है डेप्रिसिएशन नॉन कैश है तो ये तो यहाँ हम लेंगे ही नहीं, राइट, तो उसको तो हम डायरेक्ट जाने देंगे, तो यहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं, कीप इन माइंड, वो हम लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस इट विल बी देयर 1 लाख रुपीज़। एंड लास्टली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000, दैट इज इनकम, हियर इट इज। सो एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर entry of all the receipt payment, here the total is 5,49,000, 5,49,000, the difference that is balance carry forward 1,47,000। यहाँ आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, लेकिन एज पर द इंफॉर्मेशन आप सिर्फ रिसीप पेमेंट पर ध्यान दीजिए। तो रिसीप पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर दैट इज नथिंग, इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें आप देख सकते हो। सो सिंपली वी कैन से कि ये जो पर्टिकुलर सम है ये रिसीप पेमेंट पर ज़्यादा फोकस करेगा। इनकम एक्सपेंडिचर भी हम देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन, राइट, विद द इनकम एक्सपेंडिचर। सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन 30,000 इंक्लूड है तो 3 लाख है, तो पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, राइट, हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये याद रखो, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइप है, तो इजीली आपको, तो यहाँ इनकम है, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, तो सब्सक्रिप्शन जो हमें दिया गया है वो है 3 लाख। अभी मैंने डिस्कस किया था तब बोला था जो 30,000 इंटू ब्रैकेट है 1314 का है तो माइनस होगा, सो दैट इज़ 2013-14, राइट। सो हमारा जो अभी का चल रहा है वो है 2014-15 का, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 31 मार्च 15, और ऊपर भी आपने ना लिखा हो तो लिख देना 2015, ओके। सो 13-14 का है तो हम उसको माइनस करेंगे, दैट इज़ 30,000। सो अभी भी उसका एडजस्टमेंट नीचे है तो इनर कॉलम में लिखते हैं, नीचे एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000, ये आउटस्टैंडिंग है, बाकी है इस साल का, सो फिर प्लस आउटस्टैंडिंग, राइट, तो लास्ट ईयर के है ना, तो लेकिन याद रखना ये रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग दैट इज रिसीवेबल, सो इट इज़ रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग बाकी मत समझना, तो वो है टोटल 20,000, ओके। सो टोटल अमाउंट आएगी इनकम एक्सपेंडिचर में 2,90,000, हियर इट इज़। नेक्स्ट वन आपके लिए डोनेशन लिखेंगे क्योंकि वो इनकम है हमारे लिए, और वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो रेवेन्यू है, बाकी कैपिटल होता तो यहाँ नहीं लिखते, दैट इज़ 30,000। उसके बाद है परचेज ऑफ फर्नीचर, राइट, तो सिंपल है, वो यहाँ हम नहीं लिखते, परचेज का जो भी है वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस में हम परचेज नहीं लिखते, आपको मालूम है, राइट। देन आफ्टर बुक आपके पास है ही और ऑलरेडी हमने सब इन्फॉर्मेशन दे दी है। परचेज ऑफ स्पॉट्स वो भी नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, यस हम उसको लेंगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स को, राइट, दैट इज़ 15,000। तो सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर नीचे इसलिए लिखा है कि जो ऑफिस एक्सपेंसेस और रिलेटेड है वो ऊपर लिखेंगे इसलिए, तो ऑफिस एक्सपेंसेस ऊपर आएगा, लेकिन ये जो है हमारे लिए अभी 15,000 वो मैंने लिखा। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपको मालूम है परचेज सेल की इन्फॉर्मेशन हम इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में नहीं लेते, लेकिन उसका जो लॉस है क्योंकि वो बिका था 2,000 में, लेकिन बुक वैल्यू उसकी 5,000 थी, तो 3,000 लॉस है, तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दैट इज 3,000। उसके बाद है ओपनिंग कैश बैंक नहीं आएगा। रेंट पेड, यस हम उसको लिखेंगे, तो रेंट पेड एडजस्टमेंट कुछ है नहीं तो डायरेक्टली उसको लिखते हैं आउटसाइड, दैट इज़ 28,000, और ऊपर भी हमने लिखा है तो आपके पास इंफॉर्मेशन है। बैंक एक्सपेंस, राइट, वो यहाँ नहीं आता है, कीप इन माइंड, वो इनकम एक्सपेंस में लिखा नहीं जाता है। देन आफ्टर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, यस
स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग इज देयर, लेकिन उसका एडजस्टमेंट है, याद रखो। तो स्टेशनरी प्रिंटिंग हमने ऊपर लिखा है 20,000, अब उसका एडजस्टमेंट है, राइट, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इंक्लूसिव अ बिल ऑफ ₹5,000 ऑफ प्रीवियस ईयर, तो 5,000 रुपये लास्ट ईयर के हैं, तो माइनस लास्ट ईयर, तो हम तो इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर है, तो फिर लास्ट ईयर का क्यों लिखे, इसी साल का लिखना है। तो 5,000 माइनस दैट इज 15,000। देन आफ्टर एंट्रेंस फीस, याद रख वो इनकम है, वो यहाँ लिखी जाती है, लेकिन यहाँ याद रखना एंट्रेंस फीस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो 50% कैपिटलाइज है, तो यहाँ हमें लिखनी है सिर्फ और सिर्फ 10,000, ओके, क्योंकि ये इस साल के लिए 50% जाएगी सीधी कैपिटलाइज में, सो बाकी की जो 10,000 है वो डायरेक्टली। देन आफ्टर उसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन, लेगेसीज नहीं आएगी यहाँ पर। उसके बाद यस ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, वो लिखा जाएगा, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, उसका भी एडजस्टमेंट है, तो याद रखना सिंपली ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी दैट इज़ 48,000। सो उसमें एक एडजस्टमेंट है और उसमें 2 एडजस्टमेंट है एक्चुअली। सो ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी दैट इज़ 48,000। अब याद रखो ये 48,000 जो है उसमें एडजस्टमेंट क्या है, इनटू ब्रैकेट लिखा है इंक्लूसिव ऑफ 4,000 लास्ट ईयर, तो माइनस लास्ट ईयर के है, तो माइनस तो करने पड़ेंगे, सो दैट इज 44। अब दूसरा भी एडजस्टमेंट है बिल्कुल उसके नीचे, ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग तो बाकी है, तो सिंपली हम उसको लिख देते हैं हियर प्लस दैट इज आउटस्टैंडिंग, तो 4,000 बाय डिफॉल्ट फिर से 48,000। देन आफ्टर पोस्टेज एंड टेलीफोन, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वो भी लिख देते हैं, पोस्टेज एंड टेलीफोन कितना है वो, टोटल अमाउंट 10,000 का है। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, राइट, परचूरन जिसको बोलते हैं वो भी आएगा, वो भी 10,000 ही है। देखो मैंने बोला था कई चीज़ें ऐसी होगी जो दोनों में आएगी, राइट, तो ये ऐसी है इनकम एक्सपेंडिचर में। उसके बाद है इनकम ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, यस हियर इनकम ऑफ कल्चरल प्रोग्राम कितना है, द इनकम दैट इज 80,000। तब इनकम आई तो उसका एक्सपेंस भी आएगा ना, नीचे ही है एक्सपेंस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, $60,000 वो दिया ही है आपको, राइट। उसके बाद है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन फर्नीचर, यस उसको लिखना है, तो हियर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आप लिख सकते हैं, रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं, दैट इज गिवन 5,000, मेरे सामने बुक है। और अब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो तो यहाँ हम नहीं लिख सकते, लेकिन लास्ट में जो इंटरेस्ट है वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज़ इनकम, दैट इज़ द रीज़न। और जो परचेज किया है, राइट, वो हमारे लिए पेमेंट है, तो उसको हमने लिख दिया, दैट इज 7,000। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ द सम ऑल्सो। सो टोटल अप ऑफ दिस वन देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट साइड का ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्रेडिट साइड में 2,90,000 तो वैसे भी है, राइट। सो लिख देते हैं डेबिट साइड का, वैसे भी हम इनकम का पहले करें तो अच्छा है। ओके, 320
320 प्लस 4 410 4,17,000। कन्फर्मेशन एक बार ले लेना, उसके बाद ही आपको टोटल करना है। मैंने पहले डेबिट का किया तो मुझे कम लगा, तो 4,17,000 उसमें से जो भी डेबिट साइड का टोटल आया वो हम लेस करते हैं, राइट। सो फाइन, ओके। सो द डिफरेंस 4,17,000 माइनस दैट वन, सो दैट इज 2,22,000। सो यहाँ हम बोल सकते हैं ये हमारे लिए एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस यानी सरप्लस है, ओके। तो यहाँ लिख दो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, इनटू ब्रैकेट आप लिख सकते हो एक्सेस, ये जाएगा हमारे जो भी परमानेंट फंड में उसमें ऐड होगा। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज द एंड ऑफ द आवर एग्जाम्पल नंबर 11। अभी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास उसके हिसाब से हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, ओके। सो देख लेना, अगर कुछ भी इनकम एक्सपेंडिचर के कुछ सम्स लेने हो तो वो भी हम फिर से ले लेंगे। थैंक यू, लेकिन मोस्टली कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिसिप्ट पेमेंट। थैंक यू वेरी मच।